औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम है न्यू वीडियो। सामीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ साहब से और तमाम स्टेक होल्डर, वफाकी काबीना और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ से कुछ अहम मुलाकातें में यूरोपीय यूनियन का जो एक वफ़द आया हुआ है पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान को क्या थ्रेट किया जा रहा है, क्या वार्निंग दी गई और उसके बाद किन किन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा और उसमें पाकिस्तान को क्या वार्निंग दी गई वो वार्निंग भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद ट्रंप की जानिब से एक नया हुक्म आ चुका है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ताकतवरों के लिए। वो हुक्म क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सामिन, पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामिन, सबसे पहली अपडेट ये है कि यूरोपीय यूनियन का इंसानी हकूक़ का वफ़द आया हुआ है पाकिस्तान में। आउट ऑफ कॉक की सरबराही में वो वफ़द पाकिस्तान में आया हुआ है, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ साहब और सैयद आसिम मुनीर साहब और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब, वफाकी काबीना और तमाम हुकूमती अहदेदारों से अलग अलग मुलाकातें की हैं। सामीन, इन मुलाकातों में पाए आर्मी चीफ साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और तमाम को ये एक बात क्लियर, एक थ्रेट किया गया, क्लियर मैसेज किया गया कि अगर वो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों और उसके बाद जो एक ऐसे समझे कि जर्नलिज़म प्रेफरेंस है जिसमें इज़हार आज़ादी राय है, अगर उसमें वो ऐसे कानून से बाज नहीं आते तो उनको जो उनका GSP प्लस स्टेटस है वो वापस ले लिया जाएगा। और ये ऐसा समझे कि आप ये यूरोपीय यूनियन की जानिब से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जितना इंटरनेशनल प्रेशर यूरोपीय यूनियन की जानिब से, बरतानिया की जानिब से या फिर अमेरिका की जानिब से इस गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा है, शायद कभी नहीं था। अब समीन, इंसानी हकूक़ की जो यूरोपीय यूनियन में इंसानी हकूक़ की तंजीमों हैं, उनका सरबरा आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ कॉक। उन्होंने सामीन आसिम मुनीर साहब और उसके बाद चीफ जस्टिस और हुकूमती अहदेदारों से अलहदा मुलाकातें की। इन मुलाकातों में ये चीज़ डिस्कस की गई कि आप ये तो एक तो ये कि आप जो है ना जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं इनके ऊपर काबू करें, ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ ख़त्म कर दें। और दूसरा जो सिविलियन का ट्रायल हो रहा है मिलिट्री कस्टडी के अंदर, यानी कि ऐसा समझे कि फ़ौजी अदालतों के अंदर, इसको ख़त्म करें। सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत भी फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। और दूसरी अहम चीज़ जो ये है कि जो एक आज़ादी होती है इंसान को कहने की, इजहार आज़ादी राय है, उसको आप कुचल नहीं सकते, जिसमें ये पीका एक्ट जो हालिया गवर्नमेंट ने पास किया ये भी शामिल है। समीन, अब मैं आपको बताऊं कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से बारहा पाकिस्तान को यह थ्रेट किया जा रहा है कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं करते तो आपका जो GSP प्लस स्टेटस है वो हम वापस ले लेंगे। अब GSP प्लस स्टेटस क्या है समीन? GSP प्लस स्टेटस ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री से ट्रेडिंग करते हैं, तिजारत करते हैं, इकानमी आपकी जो चलती है वो GSP प्लस स्टेटस के ऊपर चलती है। अगर आपसे यूरोपीय यूनियन या फिर इंटरनेशनल जो ऐसा समझे का प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से आपका GSP प्लस स्टेटस चला जाता है तो आपकी इकानमी मुकम्मल तौर पर र्यून हो जाती है। अब समीन, ये ऐसा समझे, अब जो आउट ऑफ कॉक साहब उन्होंने डाउन न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने आर्मी चीफ साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, अहम हुकूमती अहदेदारों से अलहदा मुलाकातें की, तमाम स्टेक होल्डर से हमने उनको एक क्लियर कट मैसेज पैगाम पहुंचा दिया गया कि आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करें। उसके बाद जो सिविलियन का ट्रायल हो रहा है फ़ौजी अदालतों में उसको भी बंद कर दें, क्योंकि किसी भी शहरी का जो सिविलियन है उसका ट्रायल कभी अदालतों में नहीं होता, फ़ौजी अदालतों में। और उसके बाद जो है ना, जो एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और उसके बाद जो आज़ादी राय का जो आप गला घोंट रहे हैं, पीका एक्ट पास किया गया और उसके बाद किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, कोई अपने जो ख़यालात का इजहार नहीं कर सकता। ये आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें क्योंकि इनके साथ हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते। सामीन, ये एक क्लियर कट पैगाम पहुंचाया गया। ये 3-4 चीज़ें बेसिक जो है ना डिस्कस की गई हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को पैगाम पहुंचा दिया गया है इंटरनेशनल ताकतों की जानिब से और यूरोपीय यूनियन की जानिब से कि अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते तो आपके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियाँ भी लगेंगी और आपका जो सरमायाकारी का जो एक GSP प्लस स्टेटस है हम उसको भी वापस ले लेंगे। अब सामीन, GSP प्लस स्टेटस अगर वापस चला जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास बचता क्या है? तो इसके ऊपर अब मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि हम ये जो दौरा कर रहे हैं आउट ऑफ कॉक हैं, जो कि इंसानी हकूक़ के जो एक वफ़द आया हुआ है यूरोपीय यूनियन के तरफ से, उसके सरबराही कर रहे हैं आउट ऑफ कॉक। उन्होंने कहा कि साल 2025 में जून या जुलाई में एक वफ़द आएगा, उससे पहले हम ये सारी चीज़ें ब्रीफ़ कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम वहाँ जाकर भी उनको ब्रीफ़ कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी हमने ये मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया कि आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें वरना इंटरनेशनल चीज़ें आपके हक़ में नहीं होंगी। तो सामीन, ये थी एक
अहम डेवलपमेंट जो कि इंटरनेशनली तौर पर हो रही है, जबकि दूसरी जानब एक अहम डेवलपमेंट और हुई इंटरनेशनली तौर पर, वो स्पेशली अमेरिका की जानब से हुई है। सबिन मोहसिन नकवी साहब गए थे एक मीटिंग में, जिसमें उन्होंने उनको ये कहा कि जिसमें उन्होंने मुलाकात की थी विल्सन से, जो कि रिपब्लिकन के एक ऐसे समझे कि आदमी हैं। तो और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी करीब हैं, रिपब्लिकन पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तो उनको राम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें भी ये मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिए हैं। और उसके बाद हाल ही उन्होंने एक ट्वीट किया, फ्री इमरान खान। और उसके बाद समीन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब एक हुक्म हो चुका है पाकिस्तान के ताकतवरों के लिए। उसके बाद ऐसा समझे कि स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्लियर कट पैगाम आया गया है कि आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करें। और उसके बाद जो ऐसे समझे कि जो एक कानून बनाए जा रहे हैं उनको भी ख़त्म कर दें, जैसे पीका एक्ट हो गया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करें। और उसके बाद ये जो सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा कर दिया जाए। अब समझे अहम डेवलपमेंट्स सामने अमेरिका की जानब से ये पैगाम ताकतवरों को पहुंचा दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका का अभी तक पाकिस्तान में सफ़ीर ना लगना ये एक क्लियर कट पैगाम है कि वो किस पॉलिसी के तहत चलना चाहते हैं। और इमदाद का बंद होना भी ये इसी तरह एक क्लियर पैगाम है कि जब तक आप उनकी पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं करेंगे तब तक आपकी इमदाद भी बंद रहेगी। और ये आपके लिए क्लियर मैसेज है। अब तो ये क्लियर मैसेज भी पहुंचा दिया गया कि आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करें। और उसके बाद ये जो सियासी कैदी हैं इनको रिहा करें, और सियासी जो आप इनको ऐसे समझे कि सियासी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं इनको भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करें। तो सामीन आज की थी जो लेटेस्ट अपडेट हमने आपको बताई। अब रिचर्ड ग्रेनल के बाद ऐसे समझे कि अब एलन मस्क के बाद ऐसा समझे विलियमसन में भी फ्री इमरान खान का नारा लगा दिया, ट्वीट कर दिया। देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानब से क्या रद्द अमल आता है। और जो एक यूरोपीय यूनियन का वफ्द आया हुआ है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सरबराह यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मीटिंग की है। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सामीन इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।